Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you evolution of seed habit. कि प्लांट्स के अंदर सीड कैसे इवॉल्व हुआ, सीड कैसे बना. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो प्लांट्स थे इनके अंदर ना तो ट्रू रूट थी, ना स्टेम थे, ना लीव्स थी और ना ही इसमें सीड था. अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एवोल्यूशन के थ्रू जो इनेशंस थे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, ये लीव्स के अंदर चेंज हो गए. उसके बाद इनमें ट्रू स्टेम और रूट्स भी एग्जिस्ट करना शुरू हो गई. अब और वक्त गुजरता गया एवोल्यूशन के जरिए इनमें सीड की डेवलपमेंट हुई. ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड डेवलप हुए इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं और इन्होंने नॉन वस्कुलर प्लांट को डोमिनेट कर दिया. आज इस अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे स्पर्मेटोफाइट हैं, वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं. ये एक रिप्रोडक्टिव चेंज था, ये एवोल्यूशन थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि हार्श इन्वायरमेंट के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या वाटर स्कार्सिटी आ जाए या ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते, उनमें ये प्लांट सीड पैदा करें और अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को गुजार के ये नए प्लांट के अंदर चेंज हो सके, यानी सीड जर्मिनेट करे और जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाए. डियर स्टूडेंट्स, इस सीड को आप 1 साल 2 साल 3 साल यानी जितने भी एयर हार्श इन्वायरमेंट रहता है, इस सीड के अंदर जो बेबी प्लांट है वो महफूज रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी आप सीड को सो करके इस नए प्लांट को इस इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करवा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के अंदर हम सीड की डेफिनेशन करते हैं. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ऐसा ओव्यूल, ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड सीड. ओव्यूल क्या चीज है? इंटेगुमेंट्री इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम, ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स होती हैं, जिसके इर्द गिर्द थिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, ऐसा मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है. अब सीड के डेवलपमेंट के अंदर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. इनमें फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी है, उसके बाद रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन अ मेगास्पोरेंजियम, development of protective layers around the megasporangium, reduction to a single functional megaspore within a megasporangium, development of embryo sac. उसके बाद लास्ट वाला स्टेप है modification of distal end of megasporangium for the pollen capture. इन सारे स्टेप्स को डियर स्टूडेंट्स हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप जिसे एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी कहते हैं. हेटेरोस्पोरी से मुराद है 2 काइंड्स के स्पोर, 2 किस्म के स्पोर इसमें बनते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी अर्ली प्लांट्स थे उन सब के अंदर एक ही टाइप के स्पोर बनते थे. इन स्पोर को होमोस्पोर कहते थे और ये कंडीशन होमोस्पोरी कहलाती थी. अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने की वजह से एवोल्यूशन हुई जिसमें इन्होंने सीड की डेवलपमेंट करनी थी. तो सीड की डेवलपमेंट के लिए 2 काइंड के स्पोर की जरूरत थी. डियर स्टूडेंट्स, तो हेटेरोस्पोरी में 2 काइंड के स्पोर बने. इनमें डियर स्टूडेंट्स एक स्पोर कहलाएंगे माइक्रोस्पोर, उसके बाद सेकंड स्पोर इज अ मेगा स्पोर. जो माइक्रोस्पोर है डियर स्टूडेंट्स, ये मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जब जर्मिनेट करेंगे स्पोर तो इससे मेल गमीटोफाइट बनेगा. और जो मेगास्पोर है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब ये जर्मिनेट करेंगे तो इनसे फीमेल गमीटोफाइट बनता है. नाम से ही पता चल रहा है जो माइक्रोस्पोर है इनका साइज छोटा होगा. छोटे छोटे स्पोर, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर. और मेगामीन जिसका साइज बड़ा होता है, ये स्पोर मेगास्पोर कहलाएंगे. तो ये पहला रिप्रोडक्टिव चेंज है कि इसमें डियर स्टूडेंट्स 2 काइंड के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर.
उसके बाद अर्ली प्लांट्स के अंदर ये होता था कि जैसे ही ये स्पोर बनते थे, ये डियर स्टूडेंट स्पोरेंजिया को ब्रेक करते थे और ब्रेक करने के बाद इन्वायरमेंट के अंदर आके जर्मिनेट कर देते थे। इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम के अंदर हमने ये देखा भी था कि किस तरह स्टोमियम माइक्रो स्पोरेंजिया का एक पार्ट है, स्पोरेंजिया का एक हिस्सा है। ये डियर स्टूडेंट्स ब्रेक करता है, ब्रेक करके स्पोरेंजिया को ओपन करेगा और स्पोर बनने के बाद फौरन इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। जो स्पोर बनेगा वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर वहीं पर रिटेन रहेगा और वहीं पर जर्मिनेट करेगा। ये स्टेप कहलाता है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगा स्पोर विद इन अ मेगा स्पोरेंजियम। यानी जो मेगा स्पोर है ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमारे पास स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया हमने ड्रॉ किया है। इसके अंदर सेल बनेगा जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं और ये सेल डियर स्टूडेंट्स 2n डिप्लॉयड होगा। इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है इसकी हिफाजत के लिए और इस कवरिंग को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं न्यूसिलस। तो यहां पर लिख भी लें, ये कवरिंग कहलाएगी न्यूसिलस। अब चूंकि ये स्पोरेंजिया है और ये स्पोरोफाइट के ऊपर बनता है, तो स्पोरोफाइट की ब्रांचेस क्या करेंगी, इसके इर्द गिर्द एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह स्पोरेंजिया की ब्रांचेस इसे कवर करेंगी और कवर करने के बाद इसके इर्द गिर्द एक थिक कवरिंग बना देंगी। दीज आर कॉल्ड इंटेगोमेंट्स। एक दफा फिर सुन लें, मेगास्पोर के इर्द गिर्द स्पोरोफाइट की ब्रांचेस कवर बनाती हैं, लेयर बनाती हैं। ये लेयर इंटेगोमेंट्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता रह जाता है, इस रास्ते को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइल वो रास्ता है जहां से मेल गमीटोफाइट स्पर्म को यहां से एंटर करेगा ताकि जो एग है ये फर्टिलाइज हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस के जरिए डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। इस तरह हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस हुई और 4 सेल के अंदर ये चेंज हो गया, 4 मेगास्पोर के अंदर ये चेंज हो गया और ये सारे के सारे 1n यानी हैप्लॉइड थे। अब यहाँ पर स्पेस चूंकि कम है, इन सब के दरमियान कंपटीशन होगा स्पेस के लिए, फूड के लिए। तो इनमें से डियर स्टूडेंट्स जो 3 मेगास्पोर हैं, ये मेगास्पोर डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और बाकी सिर्फ एक रह जाएगा। अब इस एक मेगास्पोर ने माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करना है, इसने जर्मिनेट करना है। तो जर्मिनेट करके डियर स्टूडेंट्स ये 8 सेल बनाएगा। 8 सेल कैसे बनेंगे, इसमें 2 यहां पर दरमियान में डियर स्टूडेंट सेल बनेंगे, उसके बाद 3 सेल यहां पर बनेंगे और इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। इनका रोल आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 3 सेल्स नीचे बनेंगे, स्मॉलर, दरमियान वाला लार्जर होगा, फिर स्मॉलर और यहां पर इनके न्यूक्लियस मौजूद है। और डियर स्टूडेंट्स ये जो दरमियान वाला सेल है ये इसका एग कहलाएगा। एग या ओव्यूल, हम दोनों टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये साइडों वाले सेल कहलाएंगे साइनर्जिड। These are called synergids। इनका रोल भी आगे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो मेगास्पोर एक सरवाइव कर गया है, ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके ये 8 सेल बनाएगा, 2 न्यूक्लियस सेंटर के अंदर, 2 साइनर्जिड बनाएगा, 1 ओव्यूल बनाएगा, 3 एंटीपोडल्स बनाएगा डियर स्टूडेंट्स।
और ये सारी जर्मिनेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रही है, यानी ये सेल अभी तक मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं आए डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हमने डिस्कस कर लिया है कि रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, 1 सरवाइव कर गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट देख लीजिएगा कि इन 8 सेल के अंदर डिवाइड होने से पहले यहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एक दफा फिर सुन लें, इन 8 सेल के अंदर चेंज होने से पहले जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है, इसके इर्द गिर्द सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का जो डिस्टल एंड है डियर स्टूडेंट, इसका जो डिस्टल एंड ये ऊपर वाला जो इससे डिस्टेंट पर मौजूद है, फासले पर मौजूद है, इसमें थोड़ा चेंज आएगा और ये एंड इसका कहलाता है स्टिग्मा। ये डियर स्टूडेंट स्टिग्मा स्टिकी इन नेचर हो जाएगा ताकि पोलन को कैप्चर कर सके। तो कहीं से पोलन उड़ते हुए आएंगे और आके इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर अटैच होंगे ताकि इसके अंदर जो एग है उसे फर्टिलाइज कर सकें। यहां पर हमने दोबारा से ये मेगास्पोरेंजियम ड्रॉ करना है। इसमें 2 न्यूक्लियस सेंटर के अंदर, उसके बाद 2 साइनर्जिड होंगे, इनके दरमियान में डियर स्टूडेंट्स एग होगा। उसके बाद एंटीपोडल सेल इनके अंदर मौजूद है। अब पोलन जैसे यहां पर गिरता है तो इसने एग को फर्टिलाइज करना है, ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है, जिससे डियर स्टूडेंट सीड की डेवलपमेंट होती है। तो जैसे ही पोलन यहां पर गिरता है, ये गिरने के बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये यहां पर 2 न्यूक्लाई बना देगा। एक न्यूक्लाई क्या करेगा, यहां पर पोलन ट्यूब बनाएगा। स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए पोलन ट्यूब बनेगी और यहाँ पर दरमियान में डियर स्टूडेंट्स मौजूद है मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पर साइनर्जिड एग, फिर साइनर्जिड, उसके बाद एंटीपोडल सेल। तो इनके न्यूक्लियस भी यहाँ पर ड्रॉ कर लें। अब जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब एक न्यूक्लियस से बनेगी, ये एग तक जाएगी डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से ये ट्रेवल करेगी और एग तक ये चली जाएगी। इस ट्यूब को फॉलो करते हुए जो दूसरा न्यूक्लियस है ये वाला, ये भी ट्रेवल करेगा डियर स्टूडेंट्स इस ट्यूब के अंदर। ये न्यूक्लियस यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस ट्रेवल करेगा एग की तरफ और रास्ते में ये डिवाइड हो जाएगा 2 के अंदर, यानी 2 ये स्पर्म डियर स्टूडेंट्स बना देगा जो दोनों हैप्लॉइड होंगे। अब इनमें से एक क्या करेगा, एक तो एग को फर्टिलाइज कर देगा, जिससे डियर स्टूडेंट्स एग और इसके मिलने से जाइगोट बनेगा। ठीक है, एग यानी ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया है और ओव्यूल का मेगास्पोरेंजियम के अंदर फर्टिलाइज होना डियर स्टूडेंट्स इसे सीड बनाता है, यानी यहाँ पर सीड की डेवलपमेंट हो गई है। उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये इन 2n न्यूक्लाई को फर्टिलाइज करेगा, जिससे डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा एंडोस्पर्मिक टिश्यू। जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो इस जाइगोट को नरिशमेंट देता है। सीड आपको पता है अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा और इसके अंदर बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट को सरवाइव करवाने के लिए ये न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसे एंडोस्पर्मिक टिश्यू कहते हैं, ये इसे फूड देता है डियर स्टूडेंट्स। तो सीड की डेवलपमेंट हो गई, ये हमारा टॉपिक था। अब बेटे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो ओवरी है, ओवरी की वाल राइप करेंगी, राइप करके पेरिकार्प बनाएगी, यानी इसे फ्रूट के अंदर चेंज कर देंगी। तो राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ये डियर स्टूडेंट्स जो ओवरी की वाल हैं ये राइप करेंगी और राइप करने के बाद इसे फ्रूट के अंदर चेंज कर देंगी।
तो हमारे पास फ्रूट की डेवलपमेंट भी हो गई है, सीड भी जो है वो बन चुका है। और डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। हमने ये डिस्कस करना है कि इसे कितना टाइम लगा। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव चेंज था जो कि 390 मिलियन साल पहले आया, और फर्स्ट सीड जो है वो 365 मिलियन ईयर अगो ऑब्जर्व किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।